अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं नईमुल्लाह बलोच और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हेल्दी मेजर्स। जनाब, आज हमारी जो वीडियो है उसका टॉपिक है इम्यूनिटी को इन्हेंस करने के बारे में। मतलब हम अपनी इम्यूनिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं। कोई भी बीमारी हो, जैसे कि आजकल कोरोना का आउटब्रेक चल रहा है, तो कहते हैं जी सारा खेल जो है ये इम्यूनिटी का है। तो अब ये इम्यूनिटी होती क्या है असल में? तो इम्यूनिटी, कोई भी डिज़ीज़ हो उसमें हमारी इम्यूनिटी का बहुत बड़ा हाथ होता है। अब इम्यूनिटी हमारा, अगर उर्दू में कहें तो ये निज़ाम है, मुदाफ़ती निज़ाम जिसे हम बोलते हैं, बेसिकली वो इम्यूनिटी होती है हमारी। तो इसको इन्हांस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इसको अगर हमारी इम्यूनिटी अच्छी होगी तो ज़ाहिर बात है हम बीमारियों से बचेंगे। जैसा भी आउटब्रेक चलता रहे हमें कुछ नहीं होगा अगर हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी होगी। तो अगर हम किसी वर्नरेबिलिटी ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं, या मतलब हमारी इम्यूनिटी बहुत ही कमज़ोर है, हम अक्सर बीमार रहते हैं, तो हम डेंजर में होंगे। मतलब हमें डिज़ीज़ होने के चांसेस बाकी लोगों की निस्बत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अब इसको बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत से लोग बहुत सी बातें करते हैं, और कोई एक फैक्टर है भी नहीं इसको मतलब कहते हैं कि ये काम कर लो आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। ऐसा नहीं होता। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत सी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। सबसे पहले जो है हमारी डाइट ज़ाहिर बात है, हमारी कोई भी बीमारी के अगेंस्ट या हमें ओवरऑल अच्छा रहने के लिए, हेल्दी रहने के लिए डाइट तो बहुत ही रोल प्ले करती है। तो जब हम किसी बीमारी के हवाले से या डिज़ीज़ के हवाले से बात करते हैं तो ज़ाहिर बात है इसका जो इम्पोर्टेंस है बढ़ जाती है। अब इम्यूनिटी को अगर हम डिस्कस करें और इसको इन्हांस करने के लिए बात करें, तो हमारा जो है ओवरऑल लाइफ़स्टाइल चेंज करना पड़ता है। मतलब खा पी जो हम रहे हैं वही खाना चाहिए। उसके अलावा ये नहीं होता कि हम बहुत कोई हैवी चीज़ें खाना शुरू कर दें, कोई ऐसी वैसी चीज़ें खाना शुरू कर दें। नॉर्मली जो हम रह रहे हैं बस उनमें थोड़ी सी चेंजेस लानी है। मतलब खा हम रहे हैं 3 टाइम खाना, और हमारा कोई फ़िक्स टाइम नहीं है। कभी सुबह खा रहे हैं नाश्ता 10 बजे, कभी खा रहे हैं जनाब 8 बजे, कभी 7 बजे भी खा लेते हैं। और इसी तरह हम लंच जो है, लंच को कर लेना चाहिए 1-2 के दरमियान हमें कर लेना चाहिए। और हम कर रहे होते हैं जनाब कभी 10 बजे कर लेते हैं लंच, सुबह अगर नाश्ता जल्दी किया है तो। जो डिनर भी इसी तरह, हमारा फ़िक्स टाइम कोई नहीं है। तो हमें ये फ़िक्स करना पड़ेगा अपना टाइम भी, नंबर 1। नंबर 2 पे जो है सोना और जागना, मतलब हमारे जो उठने और बैठने, मतलब सोने जागने के जो औकात है वो भी ठीक नहीं है। कभी हम लेट सोते हैं, लेट उठते हैं। ये चीज़ें हमारी इम्यूनिटी को बहुत हद तक डैमेज करती हैं। हमें प्रॉपर टाइम पे रात को जल्दी और सुबह जो है जल्दी उठना, ये हमारा मतलब हमारे रूटीन में शामिल होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम सिगरेट स्मोकिंग करते हैं या अल्कोहल लेते हैं, तो ये हमारी इम्यूनिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा बैड इफ़ेक्ट डालते हैं, क्योंकि ये कोई ऐसी अच्छी चीज़ें नहीं है। ये हम करते हैं शुगल मेले में, फिर हमें हैबिट हो जाती है इनकी, फिर हमसे छूटती नहीं है, और ये हमारी इम्यूनिटी को बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं। मतलब इनको तो छोड़ ही देना चाहिए, मैं यही कहूँगा। उसके अलावा जनाब, अगर कोई पेशेंट है, मतलब वो रिकमेंडेड कोई मेडिसिन ले रहा है, तो वो उसको लाज़मी तौर पर अपनी, मतलब जब उसको पता हो गया मैंने अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना है और डिजीज़ से बचना है, तो वो मेडिसिन जो वो ले रहा है, फल करो अगर कोरोना है तो कोई एक पेशेंट है जो पहले से बीमार शुमार रहता है, तो उसको चाहिए वो मेडिसिन अपनी प्रॉपर ले, नंबर 1। उसके बाद ये जो चीज़ें मैंने बताई है, सोना और उठना जागना, और उसके अलावा जो है अगर स्मोकर है तो स्मोकिंग छोड़ दे, ड्रिंक करता था वो भी छोड़ देनी चाहिए उसको। और उसके अलावा सफाई का अपना ख़ास ख्याल रखें, और मरीज़ जो है वो अपनी मेडिसिन बिल्कुल प्रॉपर वे में लेता रहे। और उसके अलावा जो फ्रूट होते हैं, मतलब सीज़नल फ्रूट हो गए, और उसके अलावा उसकी वाटर इनटेक हो गई, बहुत सी चीज़ें हैं जो वो लेकर मतलब अपनी हेल्थ को बहुत अच्छा कर सकता है। उसके अलावा हम अगर बात करें तो ड्राई फ्रूट आ जाते हैं। एक हेल्दी पर्सन है, मतलब कुछ पेशेंट हैं उनको तो रिस्ट्रिक्टेड है, जो नॉर्मल पर्सन है और उनको लगता है हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर है, तो वो ड्राई फ्रूट लें, सीज़नल फ्रूट लें, और वाटर इनटेक। और अगर कोरोना स्पेसिफ़िकेशन के हवाले से बात करें
तो उसके लिए हल्दी में दूध डाल कर पिएँ। हल्दी जो है एंटीवायरल प्रॉपर्टीज़ रखती है। ये हमारी जो इम्यूनिटी है वायरल के ख़िलाफ़ उसको इन्हांस करती है। इसका लामाला बहुत ही ज़्यादा हमारी इम्यूनिटी को ऊपर इफ़ेक्ट है, ख़ास तौर पर वायरल इन्फेक्शन में। तो आपको पता है कोरोना एक वायरस ही है बेसिकली। तो इसी के साथ हम अगर विटामिन सी लेते हैं, और विटामिन सी जो है वो भी देखा गया है कि इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। तो ये बहुत सारी हेल्दी मेजर्स हैं जो हम ले सकते हैं, जो हम उठते बैठते नहीं अपनी देखते ही नहीं है कि हम इन्हें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जब हमें कोई बताता है तो फिर हम देखते हैं कि हाँ भाई, असल में बेसिकली इम्यूनिटी को बढ़ाने का हमारा लाइफस्टाइल ही है। खा पी जो हम रहे हैं वो हेल्दी ही होता है तकरीबन, उसमें कोई ज़्यादा वो नहीं होता, लेकिन उसको प्रॉपर वे में लेना ये बहुत बड़ी आर्ट होती है एक। इसी आर्ट को जो सीख गया उसकी इम्यूनिटी ज़बरदस्त हो जाएगी, और अगर जो इस आर्ट को नहीं सीख पाया फिर वो वल्नरेबल रहेगा, वो डेंजर जोन में रहेगा। अच्छा, तो व्यूअर्स ये था आज का सारा हमारा कोरोना के रिलेटेड मतलब हेल्दी टिप्स। ओवरऑल हमारी इम्यूनिटी को कोई भी डिज़ीज़ आ जाए तो कैसे बढ़ाना है। होप सो कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दें, और शेयर और कमेंट और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।